वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। यह कैसे पहचानें कि बच्चे में डिहाइड्रेशन हुआ है और कितना डिहाइड्रेशन हुआ है। इसको पहचानने के लिए कुछ क्लिनिकल साइंस है, सिम्टम्स है, कुछ लक्षण हैं, उसके अनुसार पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कितना डिहाइड्रेशन हुआ है। इसको आप टेबल की सहायता से आराम से समझ सकते हैं, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिनिकल साइन दिख रहे हैं, उसके बाद में डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन तथा सीवियर डिहाइड्रेशन लिखा हुआ दिखा जा रहा है। जिसमें माइल्ड डिहाइड्रेशन अगर किसी बच्चे को हुआ है तो उसका जो वेट लॉस है वो 3 से 5% होता है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है तो वेट लॉस 6 से 9% होगा। साथ ही अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है तो 10% से ज़्यादा वेट लॉस उसका हो जाएगा। इसी के साथ अलग अलग जो सिम्टम्स है उसको यहाँ पे टेबल पे आप देख पा रहे हैं। अगर इसको पूरी डिटेल से बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शॉर्ट से हम जान लेते हैं। अगर डिहाइड्रेशन बच्चे को होता है तो उसके बिहेवियर में चेंजेस होंगे, प्यास लगना उसको ज़्यादा हो जाएगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वह सूख जाएगी, आँखों में, स्किन में आपको लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही हार्ट रेट और यूरिन आउटपुट यह भी चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों में लक्षणों को देखकर पता किया जाता है कि बच्चे में कितना प्रतिशत डिहाइड्रेशन हुआ है। अगर इसको आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, इस टेबल को पूरा देख लें और अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बच्चे में आई फ्लूइड की डोज की कैलकुलेशन डॉक्टर द्वारा कैसे की जाती है। यह डोज कैलकुलेशन सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी के लिए। यहाँ पर हम रूटीन मेंटेन फ्लूइड की जो थेरेपी है उसकी कैलकुलेशन को जान लेते हैं, किस तरह से डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक टेबल की सहायता से बताऊँगा, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो डोज की कैलकुलेशन है वे दो अलग अलग तरीके से होती है। पहला तो बच्चे में कितने फ्लूइड, पानी की रिक्वायरमेंट है, साथ ही दूसरी बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट की कितनी रिक्वायरमेंट है, जो दोनों ही अलग है। अगर वजन के अनुसार फ्लूइड की रिक्वायरमेंट देखें तो अगर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम तक का है तो उसमें 100 मिली ml पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके फ्लूइड लगाया जाएगा। अगर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है, वो 20 किलोग्राम तक है, तो पहले 10 किलोग्राम तो 100 ml पर केजी से ही काउंट होगा और अगले जो 10 किलोग्राम है वो 50 ml पर केजी से काउंट होगा। और इससे भी ज़्यादा अगर बच्चे का वजन 20 किलोग्राम से भी ज़्यादा है तो जो अगला कैलकुलेशन रहेगी वह रहेगी 20 ml पर केजी। इसको हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो गया हो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। यदि किसी बच्चे का वजन 12 किलोग्राम है, ध्यान से सुनिए, यदि किसी बच्चे का वजन 12 किलोग्राम है तो उसको पहले जो 10 किलोग्राम है उसके कैलकुलेशन के लिए 100 ml पर केजी से काउंट होगा। तो 100 ml मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1000 ml हो गया। अब पीछे बचे 2 किलोग्राम, अगले वजन की जो कैलकुलेशन होगी वो 50 ml से होगी, क्योंकि हमने जाना था। तो 50 ml मल्टीप्लाई बाई 2 किलोग्राम तो आपको 100 ml आ जाता है। तो इस बच्चे में 1200 ml पूरे दिन में फ्लूइड लगाया जाएगा। सिर्फ फ्लूइड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अलग से कैलकुलेशन जान लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कैलकुलेशन को भी हम जान लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी टफ है। यदि आपको काफ़ी डीप नॉलेज नहीं है तो इसको आप नहीं जान पाएंगे। जो कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखी है वह प्रति किलोग्राम कितना सोडियम लेना है, कितना पोटेशियम लेना है, वहाँ यहाँ पे बताया गया। इसको हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं जनरल तरीके से आपको समझाने के लिए एक मोटा मोटी आइडिया दे दूंगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर बताई गई कैलकुलेशन सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी के लिए। इस कैलकुलेशन को करके आप किसी बच्चे में ड्रिप नहीं लगाएं, क्योंकि हम एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं जान रहे, अप्रॉक्सीमेट ही जान रहे हैं। अगर बच्चे को 1000 ml आप फ्लूइड लगा रहे हैं तो उसमें 225 ml के लगभग NS लगाया जाता है, नॉर्मल सलाइन लगाया जाता है, जिससे कि उसमें सामान्य जो सोडियम की रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाती है। यह एक आसान तरीका था जिससे कि आपको समझ में आ सके किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। और इस कैलकुलेशन के अलावा यदि बच्चे में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड की कमी हुई है तो उस समय बच्चे को आई फ्लूइड के बोलस दिए जाते हैं, मतलब सिरिंज में आई फ्लूइड भरकर बहुत ही फास्ट उसे लगाए जाते हैं और वह इमरजेंसी कंडीशन में ही होते हैं और ट्रेंड स्टाफ द्वारा, एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा ही इस प्रोसीजर को किया जाता है। और अगर बच्चे में सोडियम का लेवल कम या ज़्यादा है तो उस समय भी अलग तरह से कैलकुलेशन करके ही ड्रिप लगाई जाती है, जिसको अभी हमने जाना था।